अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज हम अपना देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं होमवर्क नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पिछले सवालों में नहीं पढ़ा, पिछले सवालों में नहीं देखा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नया है लेकिन आसान है। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं सवाल। सवाल में वो बोल रहे हैं कि डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ कमाल लिमिटेड। उसने सवाल में डिविडेंड हिस्ट्री दी हुई है। उसने कुछ साल बताए, 5 साल बताए। ठीक है, उस उन सालों का डिविडेंड बताया कि कंपनी ने यानी कि कमाल लिमिटेड ने उस साल में कितना कितने कितने रुपए का, कितने पैसे, कितने रुपीस पर शेयर डिविडेंड दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को बांटा है। ठीक है, अच्छा अब उसने नीचे बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दी उसने कि 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और उसने मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का बोला। अच्छा, हमने मार्केट वैल्यू पर शेयर अभी तक फॉर्मूले से, जो उसका असल फॉर्मूला है, उससे कैलकुलेट नहीं की है। ठीक है, वो अब हम कैलकुलेट करना देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या फंक्शंस होते हैं या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, आए देख लेते हैं। अच्छा, मार्केट वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू 1 + जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ठीक है सर, मार्केट वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इंटू 1 + जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अच्छा, डिविडेंड तो समझ में आता है कि डिविडेंड क्या है, सवाल में दिया हुआ भी होता है ऊपर ही। ठीक है, जो हिस्ट्री दी हुई है डिविडेंड, उसमें से कोई एक डिविडेंड होगा। ठीक है, डिविडेंड तो समझ में आता है। इंटू 1 + जी, ये जी क्या है ये हमें नहीं पता अभी। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं के ई माइनस जी। के ई क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, पता है, सवाल में दिया हुआ भी है, गिवन भी है 18% का। और फिर माइनस जी, ये वही जी दोबारा जो ऊपर भी था वही यहाँ पर है। अब ये जी क्या है ये हमें नहीं पता, ना ये सवाल में ना ये क्वेश्चन में उसने दिया है। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता क्या है, ये जी का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ रेट। ठीक है, ये एक परसेंटेज होती है, ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, ग्रोथ किस में, ग्रोथ डिविडेंड में ग्रोथ। मतलब कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है साल हर साल, उसमें कितने की ग्रोथ आ रही है, हर साल ऑन एन एवरेज कितने परसेंट की ग्रोथ आ रही है। ठीक है, वो ग्रोथ रेट जो है वो होता है ये जी। ठीक है, इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड की दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल में हम डिविडेंड की हिस्ट्री से कैलकुलेट करेंगे, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड की हिस्ट्री से ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसका एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि लास्ट डिविडेंड लास्ट डिविडेंड इंटू, सॉरी, इंटू 1 + जी की पावर टी इज इक्वल्स टू करंट डिविडेंड। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, लास्ट डिविडेंड इंटू 1 + जी की पावर टी इज इक्वल्स टू करंट डिविडेंड। इसको भले याद नहीं करो, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना फंक्शन का भी, इसका रट्टा नहीं लगाना। इसको समझ लो कि ये है क्या, लास्ट डिविडेंड मतलब जो सवाल में उसने डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई हो ना, किसी भी सवाल में कितनी भी डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई हो, कितने भी सालों की हिस्ट्री दी हुई हो, उसमें जो सबसे पुराना साल है वो है लास्ट डिविडेंड। ठीक है, सबसे पुराना मतलब फॉर एग्जांपल इस सवाल की अगर बात करूं तो इस सवाल में 2018, 19, 20, 21, 22 दिया हुआ है। तो 2018 जो है वो है लास्ट डिविडेंड, लास्ट ईयर, सबसे लास्ट ईयर का डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद जो 2022 है वो है करंट डिविडेंड, जो इस साल का डिविडेंड है, जो सबसे लेटेस्ट डिविडेंड है या रिसेंट डिविडेंड है। ठीक है, तो लास्ट डिविडेंड मतलब सबसे पुराना वाला डिविडेंड, सी डी यानी कि करंट डिविडेंड, यानी कि अभी वाला डिविडेंड जो इस साल का डिविडेंड यानी कि 2022 का डिविडेंड। ठीक है, और टी क्या है, टी है टेन्योर, मतलब जितने सालों का डाटा गिवन है। अच्छा, जितने सालों का डाटा गिवन है नहीं, डाटा तो कितने सालों का गिवन है, 5 साल का, 2018, 19, 20, 21, 22, 5 साल का डाटा गिवन है, लेकिन टेन्योर 5 साल पूरे नहीं हुआ। टेन्योर 4 साल का होगा। किस तरह से, 2018 से 19 पे जाएंगे तो 1 साल, 19 से 20 पे जाएंगे तो दूसरा साल, 20 से 21 में जाएंगे तो तीसरा साल, और 21 से 22 में जाएंगे तो चौथा साल। तो टेन्योर 4 साल का है। ये टेन्योर कैलकुलेट करना, ये समझ लेना कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है वो उसको गिन के नहीं लिखना है यहाँ पे। ये हमने देखना है कि पहले साल से लेके आखिरी साल तक अगर हम आएंगे तो कितने साल पूरे पूरे गुजरेंगे। 2018 से 19 1 साल, 19 से 20 2 साल, 20 से 21 3 साल, और 21 से 22 4 साल, यानी कि 4 साल का टेन्योर है इसका। आइए सर, इस फंक्शन को अप्लाई कर लेते हैं। लास्ट डिविडेंड हमारे पास है 16,
अच्छा, इसको अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर, अच्छा ये कैलकुलेटर पे इस तरह से करोगे कि जी का जो फंक्शन है ना, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे लास्ट डिविडेंड की जगह 16 लिखना इंटू 1 प्लस, अच्छा जी की जगह पे x लिखना, अल्फा दबा के x, ठीक है, x लिखना, फिर इज इक्वल, अच्छा x की पावर लिख लेना, फिर 4, क्योंकि 4 साल का डाटा गिवन है। उसके बाद पावर 4 लिखने के बाद इज इक्वल्स टू का बटन नीचे वाला नहीं दबाना, शिफ्ट दबा के ऊपर एक इज इक्वल्स टू होता है, वही वाला इज इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। जाके उससे इज इक्वल्स मतलब सॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ इज इक्वल्स टू का सिंबल लगाएगा, ठीक है, सिंबल लगाना है सिर्फ। उसके बाद हमने करंट डिविडेंड लिखना है, यानी कि 20.2। जब इतना कर लो तो फिर शिफ्ट दबा के आपने इज इक्वल टू दबाना है, ताकि वो सॉल्व करे। सॉल्व फॉर एक्स रखना, एक्स की जगह 1 लिख लेना वैल्यू, फिर वो एक्स यानी कि जी की वैल्यू फाइंड करके दे देगा, जो कि आएगा हमारा 6%। ठीक है, यहाँ पे हमने जी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करना है, हमने जी फाइंड नहीं करना था, हमने अल्टीमेटली तो मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर। उस मार्केट वैल्यू के फॉर्मूले में हमें जी चाहिए था, तो हमने जी निकाल लिया, ठीक है। अब हम मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इस पर, सिंपल। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है डिविडेंड, यानी कि 20.2। डिविडेंड यहाँ पे करंट डिविडेंड आएगा, पुराने साल का डिविडेंड नहीं लिखना, जिस साल का वह कैलकुलेट, जिस साल का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसी साल का डिविडेंड लिखना, यानी कि 20.2, ठीक है। 20.2 इंटू 1 प्लस 6%, 6% जैसे आया, 6% हमने जी की वैल्यू निकाली, तो जी की जगह पे 6%, ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई कितना 18% गिवन है सवाल में, 18% लिख दिया, माइनस जी कितना है 6%। अच्छा, यहाँ पे एक हो गई है हमसे मिस्टेक, यहाँ पे 1 है, सेकेंड, इसको दोबारा कर लेते हैं। डिविडेंड कितना है हमारे पास, 20.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6%, ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई कितना है 18% माइनस 6%। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 178। अच्छा, ये परसेंटेज में आ रहा है, इसको हम जनरल में कर लेते हैं कन्वर्ट, ताकि वो सही से आ जाए। अच्छा, मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई 178.4, मतलब इस कंपनी के जो कंपनी है उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में 178.4, ठीक है। यही फाइंड करना था हमें, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, और हमने मार्केट वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा फंक्शन, इसका मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला। ये मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला याद करना होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी। जो जी का फंक्शन है उसको रट्टा नहीं लगाना, उसमें सिर्फ इतना समझो, सबसे पुराना वाला डिविडेंड उसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई किया, ग्रोथ के ऊपर टेन्योर लगाया, कितने साल ग्रोथ कर रहे हो, और उसके बाद इज इक्वल टू लगा के करंट डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस फंक्शन में लास्ट डिविडेंड होता है, हमारे पास गिवन होता है, करंट डिविडेंड गिवन होता है, टेन्योर गिवन होता है, लेकिन जी गिवन नहीं होता, तो हम जी निकाल लेते हैं, इनके ग्रोथ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका होमवर्क नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।